गुरु वही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर दे। यही देवगुरु बृहस्पति मित्रों मार्गीय अवस्था में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 3 मई तक आपको बेहतर से बेहतर फल देने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं राहु और गुरु का संबंध जो है 31 दिसंबर तक रहा। 31 दिसंबर के बाद गुरु बृहस्पति बिल्कुल राहु महाराज से स्वतंत्र होकर शुभ फल देने के लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल ही आप बस समझ लीजिए कि आपको यह क्या शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि मार्च 2023 का वो समय था जब गुरु और राहु का संबंध हुआ। 2023 में आपके कोई भी शुभ कार्य किसी प्रकार के नहीं हो पाए होंगे। लाख कोशिश करने के बावजूद भी बड़ी मेहनत से आपने बहुत संघर्ष हर चीज में किया होगा, किंतु आपको सफलता जो है वो प्राप्त नहीं हो पाई होगी। अंत में यही हुआ होगा कि आपने हार मान ली होगी हर चीज से, चाहे वो आपका हर चीज आपके जीवन से जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति हमारे मित्रों जो है यही हमारे जो है शुभता के कार्य हैं। यही गुरु बृहस्पति हमारे भाग्य के कार्य मित्रों, गुरु बृहस्पति के हाथों में ही भाग्य होता है। भगवान श्री हरि साक्षात हैं, और जब भगवान श्री हरि राहु से, क्योंकि देखिए संसार में भगवान श्री हरि के ही इशारे पर ही ये सब कुछ चल रहा है, और वही उन्हीं ने ही सब कुछ ये बनाया है। नवो ग्रह उन्हीं की, भगवान श्री हरि की ही देन है। तो कहीं ना कहीं जो कार्य भगवान श्री हरि ने ग्रहों को दिया है वो ग्रहों ने रिजल्ट आपके जीवन पर डाला। अब यही भगवान श्री हरि अर्थात देवताओं के गुरु स्वतंत्र अवस्था में, अच्छी अवस्था में आपके जीवन पर पॉजिटिव फल क्या क्या डालेंगे, यह हम जानने का प्रयास इस प्रोग्राम में करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम श्री कृष्णाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान कन्हैया का वहीं पर ओम गुरुवे नमः अवश्य लिख दीजिएगा। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर खड़ा करते हैं। आज उन्हीं गुरु बृहस्पति की बात है। तो मित्रों आपके गुरु बृहस्पति 2 भाव के स्वामी बनते हैं। एक तो आपके साहस भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरे आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। सबसे पहले मित्रों आपके हम बात करें कि आपके देव गुरु बृहस्पति कहां पर, जहां पर भी गुरु बृहस्पति बैठे होते हैं वहां पर उत्तम से उत्तम, अच्छा से अच्छा फल देते हैं। गुरु बृहस्पति आपके कहां पर विराजमान है? गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर विराजमान है, कुंडली के चौथे भाव पर विराजमान है। आप बहुत दिनों से वाहन, प्रॉपर्टी, मकान कुछ लेने की सोच रहे थे, किंतु ऐसी समस्याएं सामने खड़ी हो जाती थी जिनके कारण आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पा रहे थे, ना ही वाहन, प्रॉपर्टी, मकान ये लह पा रहे थे। किंतु अब देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में होते हुए आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 3 मई 2024 तक, यानी जनवरी 2024 से लेकर और 3 मई 2024 तक आपको ये बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे फल देव गुरु बृहस्पति देंगे। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे। चौथे भाव में बैठे हैं। कुंडली का चौथा भाव ही हमारा मित्र सुख भाव होता है। अगर आपका मित्रों से धन फंसा हुआ है, आपके मित्र यारों में धन फंसा हुआ है, तो संभवतः वो धन आपका निकल आएगा। कब? जनवरी में निकल आए, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में निकल सकता है, और 3 मई से पहले आपको फंसा हुआ धन मित्र यारों में आपका रिकवर हो जाएगा। वो धन आपको प्राप्त हो जाएगा जो आपका मित्र यारों में फंसा हुआ धन है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, जो स्टूडेंट हैं अच्छी जगह एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, अच्छी जगह स्कूल में दाखिला करवाना चाह रहे थे, उनका अच्छी जगह दाखिला हो पाएगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, आपकी प्रारंभिक यानी कि शुरुआत की शिक्षा बड़ी उत्तम होगी। अगर नया एडमिशन होगा, शिक्षा बहुत उत्तम होगी, बहुत अच्छा आप पढ़ पाएंगे। यह देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके लिए उत्तम करेंगे। छाती में, आपके हृदय में कोई समस्या, आपको प्रॉब्लम समस्या हो रही है, यह आपका दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके हृदय में, छाती में किसी प्रकार की कैसी भी आपकी समस्या हो रही थी, कोई रोग था आपको, तो वह भी आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, वाहन कुछ खरीदना चाह रहे थे, कोई वाहन आप खरीदना चाह रहे थे, काफी दिनों से आप प्रयास कर रहे थे वाहन खरीदने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं वाहन भी खरीद पाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा वाहन का भी होता है, यही हमारा प्रॉपर्टी का होता है। आप प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे थे कि हम प्रॉपर्टी खरीद लें, ऐसा सिचुएशन नहीं आपके पास। देखिए प्रॉपर्टी ऐसे नहीं खरीदी जा सकती है, उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कहीं ना कहीं धन का आपको आवेश अवश्य ही होगा, भले ही आप किस्तों पर ले पाए, किंतु आपको प्रॉपर्टी का माइंड जो मूड है वो कहीं ना कहीं आपका इन 4 महीनों में अवश्य ही बनेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, आपके मित्रों
माता, क्योंकि यही हमारे माता का भाव होता है, माता का सुख प्राप्त होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था तो माता के आपके स्वास्थ्य, माता का आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं, जिन्हें हम कहेंगे 5, 7 और 9। 5, 7 और 9 जो आपके अलग अलग भाव को प्रभावित कर रही हैं। पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5 कौन से भाव में जा रही है? अष्टम भाव में आपके जा रही है। अष्टम भाव के लॉर्ड कौन बनते हैं? सूर्य बनते हैं। सूर्य और गुरु में संबंध जो है बड़े मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है, ये मित्र ग्रह माने जाते हैं। फिलहाल में गुरु बृहस्पति का कोई भी शत्रु ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर सूर्य भगवान से ये बड़ी मित्रता मानते हैं देवगुरु बृहस्पति, और सूर्य भगवान भी गुरु बृहस्पति से बड़ी ही मित्रता मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव हमारे कार्यों का रुकावट का स्थान होता है। हमारे कार्यों में जो रुकावट आ रही थी, किसी प्रकार का हम कोई भी कार्य कर रहे थे जिसमें हमारे रुकावट आ रही थी, वह रुकावट आपकी दूर होगी। किसी प्रकार की कैसी भी आपकी रुकावट आ रही थी, उस रुकावट को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके दूर करेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि आपके चेहरे की चमक को पुनः वापस करेंगे। आपके पति को किसी प्रकार की कष्ट परेशानी हो रही थी, वह दूर करेंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, वह देवगुरु बृहस्पति आपकी दूर करेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपका फंसा हुआ रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। पुश्तैनी जमीन में कोई मामला अटका हुआ था, वह आपका दूर होगा। गुप्तांग में आपके कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, वह दूर होगी। उसी के साथ विदेश यात्रा अगर आप करना चाह रहे थे या विदेश जाना चाह रहे थे, उसके योग आपके उत्तम अच्छे बनेंगे। दूसरी दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की अर्थात सप्तम दृष्टि, देखिए कौन से भाव को आपको प्रभावित करेगी? 1, 2 कर रही है, क्षमा चाहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कौन से भाव को? आपके दसम भाव को। दसम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? दसम भाव के लॉर्ड बनते हैं आपके शुक्र। शुक्र और गुरु बृहस्पति में संबंध जो है वो अच्छे मधुर संबंध नहीं है, क्योंकि देखिए गुरु बृहस्पति शुक्र का सम्मान करते हैं, किंतु शुक्र जो है देव गुरु बृहस्पति को शत्रु समझते हैं। तो इनके घर में दृष्टि जा रही है। तो देखिए पावरफुल कौन? राक्षस होते हैं, देवता होते हैं। देवता पावरफुल होते हैं, और देवताओं के गुरु होंगे तो कितने पावरफुल होंगे? बहुत पावरफुल होंगे। दोनों गुरु हैं आमने सामने पर, तो यहाँ पर सम्मान दोनों गुरु अवश्य करेंगे। पिता से अनबन आपकी जरूर रहेगी थोड़ी बहुत, किंतु आपका बिजनेस व्यापार अच्छा उत्तम चलेगा। कोई नई चीज खरीदने की सोच रहे थे, वह भी आप खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आलसपन हल्का फुल्का आपको परेशान कर सकता है, आलसपन परेशान कर सकता है। उसी के साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा संघर्ष से आपको सफलता प्राप्त होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की एक दृष्टि और नवम दृष्टि जो अपने ही घर पर जा रही है, आपके व्यय भाव पर, अर्थात खर्च के स्थान पर। अभी तक जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, एग्जाम्पल फॉर कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में आपका व्यर्थ का अगर खर्चा हो रहा था, वह खर्च आपका रुकेगा, उस खर्च पर रोक लगेगी। उसी के साथ ही साथ में आपके शारीरिक कष्ट परेशानी किसी प्रकार की हो रही थी, वह आपकी दूर होगी। शारीरिक कष्ट परेशानी के साथ ही साथ में मित्रों पैरों में कोई प्रॉब्लम समस्या हो रही थी, वह आपकी दूर होगी। देवगुरु बृहस्पति का उपाय हमें क्या करना चाहिए मित्रों? शुक्रवार वाले क्षमा चाहेंगे गुरुवार का व्रत भी रख सकते हैं, अगर शरीर से आप हष्ट पुष्ट हैं तो। नहीं तो आप भगवान श्री हरि का ध्यान करें, भगवान कृष्ण का ध्यान करें, भगवान कृष्ण की सच्चे मन से आराधना करें। कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में भाव रखते हुए भगवान श्री हरि का ध्यान करें। और उसी के साथ ही साथ में केले के जड़ पर प्रतिदिन रोजाना आप हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। अच्छे शुभ कार्य करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और स्त्री का सम्मान करें। कहीं ना कहीं गुरु